सुप्रभातम। नमस्कार। चैतन्य क्लास में आपका स्वागत है। कल हम छंद के बारे में पढ़ रहे थे। मैं रोजाना दो दो छंदों की कक्षा डाल रहा हूँ। छंदों के जो लक्षण हैं और उनके उदाहरण हैं उनको अच्छी तरह हम समझ रहे हैं और हिंदी काव्य शास्त्र के विशेष सामग्री को हम लगातार पढ़ रहे हैं। आज इसी कक्षा के क्रम में, छंदों की कक्षा के क्रम में इंद्रवर्जा और उपेंद्रवर्जा छंदों को देखेंगे। कौन से दो छंद हैं? इंद्रवर्जा और उपेंद्रवर्जा। देखिए, ये दोनों में 11-11 वर्ण है। यहाँ पर इनके पहले लक्षण देखते हैं। सबसे पहले इंद्रवर्जा छंद क्या होता है उसको देखते हैं। इसके लक्षण, यानी यह एक समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है। समवर्णिक छंद है, यानी इसके चारों चरणों में समान वर्ण होते हैं, इसलिए इसको समवर्णिक छंद कहा जाता है। एक लक्षण तो ये हो गया इसका। दूसरा लक्षण है, इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11-11 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में समान वर्ण है 11-11। इस कारण ये समवर्णिक छंद है। कौन सा? इंद्रवर्जा छंद। और अगला इसका जो मुख्य लक्षण है, मुख्य परिभाषा है, वो एक सूत्र के द्वारा है। ता ता जय गौ गह इति इंद्रवज्रा। यानी अब गण कौन देखेंगे, इसके गण कौन कौन से होते हैं। यानी गणों की संख्या या गण। ता का मतलब है इसमें तगण होता है, शुरू में प्रारंभिक तौर पर, बाद में दोबारा भी तगण। और जय का मतलब जगण, तीसरे नंबर पर जगण होता है। और बाद में गौ गए मतलब दो गुरु होते हैं। अंत में क्या होते हैं? दो गुरु वर्ण होते हैं। ये इसकी पहचान है। दोबारा देखिए, इंद्रवज्रा छंद लक्षण देखिए इसका। ये एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं तथा इसमें एक सूत्र होता है, ता ता जय गौ गह। यानी सर्वप्रथम इसमें तगण आएगा, उसके बाद में भी तगण आएगा, दो तगण आएंगे इसमें, और बाद में जगण आएगा, और अंत में दो गुरु वर्ण आएंगे। यानी 3-3 6, 3-3 9 वर्ण तो इनके हो गए और दो गुरु वर्ण के हो गए। तो प्रत्येक चरण में 11 वर्ण मिलेंगे आपको। कितने वर्ण मिलेंगे? 11 वर्ण मिलेंगे। अब इसको अच्छी तरह से उदाहरण के द्वारा वेरीफाई करते हैं। उदाहरण देखिए इसका। मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी। देखिए, इसमें 4 चरण है। चारों चरणों में 11-11 वर्ण है। कितने वर्ण है? 11-11। काउंट करते हैं हम। मैं में 1 वर्ण है, राज्य में 2 वर्ण है, की में 1 वर्ण है, चाह में 2 वर्ण है, नहीं में 2 वर्ण है, और करूंगा में 3 वर्ण है। 3 और 2 5 और 2 7, 1 8 और 2 10 और 1 11। तो पहले चरण में कितने वर्ण हो गए? 11 वर्ण हो गए। इसी प्रकार दूसरे चरण में देखते हैं। है में 1 वर्ण है, जो में 1 वर्ण है, तुम्हें में 2 वर्ण है, और इष्ट में भी 2 वर्ण है, और वही में भी 2 वर्ण है, और करूंगा में 3 वर्ण है। तो 3 2 5 2 7 2 9 2 11। सेकंड चरण में भी इसके 11 वर्ण है। अब तीसरे चरण में देखते हैं।
संतान में 3 वर्ण है, जो में 1 है, सत्यवती में 4 वर्ण है और जनेगी में 3 वर्ण है। 4 3 7 1 8 3 11, तो इसमें भी 11 वर्ण होंगे। इसी प्रकार चतुर्थ चरण और अंतिम चरण में देखते हैं हम राज्याधिकारी में कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5। राज्याधिकारी में 5 वर्ण है, वह में 2 वर्ण है और ही 1 वर्ण है और बनेगी में 3 वर्ण है। 5 2 7 8 3 11, तो इसमें कितने हो गए? 11 वर्ण हो गए। यानी इंद्र वज्रा जो छंद होता है उसके लक्षण में बताया गया है कि ये एक समवर्णिक छंद है, यानी चारों चरणों में समान वर्ण है, 11-11 वर्ण। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं और इस सूत्र के द्वारा, सूत्र कौन सा है? ता ता जय गौ ग इति इंद्र वज्रा, यानी प्रथम पहले तगण आएगा, बाद में भी तगण आएगा, तीसरे नंबर पर जगण आएगा और अंत में 2 गुरु वर्ण आएंगे। इसका उदाहरण है, मैं राज्य की चाह नहीं करूंगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूंगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही ही बनेगी। यानी प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण मिलते हैं इंद्र वज्रा छंद के। आइए अब दूसरे छंद को, जो उपेंद्र वज्रा छंद कहा जाता है, उसको जानते हैं। इसके लक्षणों को देखते हैं। लक्षण इसमें क्या होते हैं? जय तय जय गौ गय इति उपेंद्र वज्रा, इति उपेंद्र वज्रा, यानी ये सूत्र है इसका, जय तय जय गौ गह, जय तय जय गौ गह। इनका मतलब क्या है? जय का मतलब है जगण, पहले जगण आएगा, उस का मतलब है तगण, बाद में तगण आएगा, और जय का मतलब है जगण, बाद में दोबारा जगण आएगा और अंत में गौ गए, यानी 2 गुरु वर्ण है। अंत में क्या है? 2 गुरु वर्ण है। सेकंड इसका जो लक्षण है, यह समवर्णिक छंद है, यह समवर्णिक छंद है, वर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 11-11 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11-11 वर्ण होते हैं। यानी दोनों 11 वर्णों के छंद है। इंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण है और उपेंद्र वज्रा में भी 11 है। दोनों समवर्णिक छंद है, लेकिन जो सूत्र में है तगण वगैरह, वो दोनों में डिफरेंट है। पहले वाले में 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु हैं, और सेकंड में पहले जगण है, बाद में तगण है, बाद में जगण है और 2 गुरु वर्ण है। दोनों समान है, थोड़ा सा अंतर है केवल इस सूत्र के द्वारा ही। यानी इसमें 2 तगण 1 जगण और 2 गुरु, और उपेंद्र वज्रा है उसमें पहले जगण है, बाद में तगण है और दोबारा तीसरे नंबर पर जगण है और 2 गुरु वर्ण है। और इसका उदाहरण समझते हैं। बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्व पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। यानी बड़ा या कोई छोटा काम हमें करना है तो क्या करना है? पूर्वा पर सोच लीजिए, पहले उसके बारे में हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। चाहे काम हम बड़ा करें चाहे छोटा करें, लेकिन उससे पहले, काम करने से पहले हमें कुछ सोच विचार मंथन चिंतन जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि बिना विचार यदि हम काम करेंगे तो उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमें कार्य को करने से पहले थोड़ा सोच विचार मंथन चिंतन जरूर करना चाहिए, ताकि कार्य में प्रगति भी आए और कार्य सफल भी हो, परिणाम अच्छे मिले। और देखिए इसमें कितने वर्ण हैं। प्रथम चरण में देखते हैं, बड़ा में 2, की में 1, 3, छोटा में 2, 5, कुछ में 2, 7, काम में 2, 9 और कीजी में 2, तो 11 हो गए। 9 2 तो 11 वर्ण फर्स्ट चरण में हो गए।
इसी प्रकार आगे देखते हैं। परंतु में 3 वर्ण है, पूर्वापर में 4 है, 4 3 7, सोच में 2 है 9 और लीजिए में 2 है 11। इसमें भी 11 वर्ण हो गए सेकंड चरण में भी। और बिना विचारे, बिना में 2 है, विचारे में 3 है, 2 3 5, यदि में 2 है 7, काम में 2 है 9 और होगा में 2 है 11। तो इसमें 11 वर्ण हो गए। तीसरे चरण में भी 11 वर्ण है। अब चौथा चरण है, कभी में 2 और नए में 1 वर्ण है, अच्छा में 2 वर्ण है, 5 परिणाम में 4 है, 5 4 9 और होगा में 2 है, 9 2 11। तो इसमें कितने हो गए? 11 वर्ण हो गए चौथे चरण में भी। यानी उपेंद्र वज्रा, दोबारा देखते हैं लक्षण। ये एक समवर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 11 वर्ण होते हैं। और लक्षण है इसका सूत्र के द्वारा देखिए, जत जय गौ गह, यानी पहले जगण, बाद में तगण, बाद में जगण और 2 अंतिम गुरु वर्ण आएंगे। इंद्र वज्रा में क्या होगा? ये एक समवर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। और ता ता जगो गह, ये सूत्र है इसका इंद्र वज्रा का। और ता का मतलब है तगण और ता का मतलब भी तगण है। और जय का मतलब है जगण और गौ गय का मतलब है 2 गुरु, 2 गुरु वर्ण आएंगे इसमें। यानी दोनों में समानता है, इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा। इसी प्रकार आगे हम इन्हीं छंदों के साथ और भी जो हिंदी साहित्य से संबंधित टॉपिक है, काव्य शास्त्र के हैं, व्याकरण के हैं, हिंदी साहित्य के हैं, उन पर अच्छी तरह से विचार विमर्श करेंगे। पूरी जो सामग्री है वो मेरे द्वारा फैक्ट के साथ दी जाएगी, इम्पोर्टेंट जो तथ्य हैं उनके साथ दी जाएगी। जो कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्र हैं, जैसे फर्स्ट ग्रेड हिंदी, सेकंड ग्रेड हिंदी हुआ, थर्ड ग्रेड हिंदी हुआ, या कॉलेज लेक्चर हिंदी से हुआ, या कोई SI की एग्जाम हुई, या ग्राम सेवक वगैरह इत्यादि राजस्थान से संबंधित जो कंपटीशन एग्जाम है, या नेट सेट से संबंधित जो एग्जाम है, TGT PGT के एग्जाम है, उनके लिए सारी कक्षाएं हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों। आपको यह कक्षा अच्छी लगे तो इनको जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में। और चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो से आप अवगत हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद।